देखो बच्चों, इस क्लास में हम नेक्स्ट मेथड करते हैं एन्युटी मेथड। इसके अलावा एक मेथड और भी है, परचेज कंसिडरेशन मेथड, जो हम करेंगे अभी नहीं, वो लास्ट क्लास में। लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन भी नहीं है, एक डिस्कशन है, वो कर लेंगे, खत्म हो जाएगा वो। देखो, मैं ये जो क्लास ले रहा हूं ना, एन्युटी मेथड की ले रहा हूं, लेकिन अगर आप इस क्लास को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे ना एन्युटी की लॉजिकल बातें कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। मतलब अगर आप ये क्लास छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन में कवर हो जाएगा, गारंटेड है। ठीक है, इसलिए ये जो डिस्कशन होगी ना, जितनी भी देर की होगी, 15 मिनट की, 20 मिनट की, जो भी है, एन्युटी समझा रहा हूं, एन्युटी होती क्या है, और आपके ऊपर, आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं, अपॉन यू। ठीक है, तो दो टाइप की एन्युटी के ऊपर डिस्कशन करूंगा, दोनों टाइप की। जो पहली वाली थोड़ी डिटेल में करूंगा, बाकी ऐसा सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं इतनी डिस्कशन करना चाहता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन समझा क्या रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ना सभी बच्चों के लिए, या कह सकता हूं उन बच्चों के लिए जो ज्यादा एन्युटी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, अपनी एग्जाम ओरिएंटेड बात करना चाहते हैं, उनके साथ फिर एक बार क्वेश्चन की डिस्कशन हो जाएगी। तो ये वीडियो एक हिसाब से एक्स्ट्रा है, थोड़ी डिटेल डिस्कशन है एन्युटी पे, तो आप इसको समझेंगे। मैं अभी लिख देता हूं कुछ ना कुछ, आप फिर उसको समझना। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की। फोर्थ मेथड है एन्युटी मेथड। इसके बाद एक मेथड और है परचेज कंसिडरेशन मेथड, वो तो वैसे भी डिस्कस कर दूंगा लास्ट में, 2 मिनट की ही बात है, क्योंकि उसका कोई क्वेश्चन नहीं है और सिंपल पॉइंट है। एन्युटी मेथड के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। देखो, मैं आपसे ना कुछ प्रैक्टिकल होकर एक बात पूछता हूं और उस चीज का आप मुझे आंसर देना। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना तो आता है, एक बात को साइड में रख ले, एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट की जरूरत है। मतलब सुपर प्रॉफिट निकालने का काम आपका पुराना है, वो आपको आता है। मैं उसके बाद ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखो, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपको ना फ्यूचर में 1 साल बाद किसी से 1 रुपया मिलना है। छोटा अमाउंट ले रहा हूं समझने के लिए। फ्यूचर में आपको 1 साल बाद किसी से 1 रुपया मिलना है। अगर वो 1 रुपया आज मिल जाए, 1 साल बाद, जो 12 महीने बाद 1 रुपया मिलना है, अगर वो आज मिल जाए, तो आप पूरा 1 रुपया ही लोगे या कुछ छूट दोगे? वो इंटरेस्ट का अमाउंट हटा ही तो दोगे। मैं आज अगर बैंक में 100 रुपये जमा करवाता हूं ना, तो साल के बाद मुझे 5% या 5.5% के हिसाब से मुझे वो 105 रुपये मिलेंगे, अगर मैं आज 100 रुपये जमा करवाता हूं तो। समझ रहे हैं? मतलब वो जो 1 रुपया है वो विद ब्याज है, अगर मैं उसमें ब्याज का पोर्शन हटा दूं तो मुझे आज कितने मिले? अगर मैं वैसे बोलूं 10% रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट का, तो मुझे अगर 90 पैसे भी मिल जाते हैं आज, तो मैं उस 90 पैसे को, मान लो मैंने किसी से 1 रुपया लेना है, आज मैं उससे 90 पैसे ले लेता हूं ना, और मैं उस 90 पैसे को बैंक में जमा करवा देता हूं। अब आपको 90 पैसे कैसे बैंक में जमा होंगे? मैं तो छोटा अमाउंट ले रहा हूं ना समझाने के लिए। 90 पैसे जो हैं, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे तो 1 साल बाद अगर 10% रेट है तो 1 रुपया बन जाएगा। तो मैं अपने पैसे फंसाऊं ही क्यों? थोड़े कम ले लेता हूं, बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा, साल बाद वही 1 रुपया हो जाएगा, बजाय कि मैं उस पर्सन से ही साल बाद 1 रुपया लूं, क्योंकि हो सकता है वो पैसा मेरा लेके भाग भी जाए। अब अमाउंट मैंने 1 रुपया लेना, यही यहां पे मान लो 1 लाख हो, तो आज के दिन अगर 10% मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, तो सामने वाले से 90,000 कुछ ले भी लूं तो दिक्कत क्या? वही बैंक में डिपॉजिट करवा दो, साल बाद 1 लाख हो जाएगा। वो भी बात को समझे, अगर 10% रेट है तो बात को समझे। मैं यही चीज यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मुझे 1 रुपया जो फ्यूचर में 1 साल बाद मिलना है, आज मैं कितना लेके संतुष्ट हूं अगर इंटरेस्ट का रेट 10% है? तो देखो, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ना, ये आप वीडियो स्किप कर सकते हो, ये वाला पोर्शन, और सीधा क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, वही पोर्शन देख लेना, जिसको सिर्फ बातें, सिर्फ इतना करना है कि मेरा काम चल जाए पेपर में, लेकिन जिसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ध्यान से सुनेगा ही सुनेगा। ठीक है, मुझे 1 रुपया चाहिए, मान लो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ना 10% है, मैंने ना यहां पे 100 रुपया लगाया, 10% ब्याज के हिसाब से मुझे यहां पे कितना मिलेगा? 110 रुपए। इट मीन्स अगर 110 रुपए रिसीव होने हैं आफ्टर 1 ईयर, तो आज अमाउंट इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 100 रुपए। और अगर मुझे 1 साल बाद 1 रुपया मिलना है, तो आज अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा?
100 बटे 110 इंटू 1 मतलब 0.9090। इसको मैं 0.91 भी बोल सकता हूं, मतलब 91 पैसा। मतलब अगर मुझे एक साल बाद किसी से 1 रुपया मिलना है, तो अगर मुझे आज उससे 10% अगर ब्याज का रेट है तो 91 पैसा भी मिल जाए तो आई विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं जहां पे 10% मिलता है, तो मुझे वो एक साल बाद 1 रुपया बन जाएगा। उसके बाद इसी 100 रुपए को जो मैंने 10% से लगाया वो 110 देता है, फिर वही 110 मान लो मेरे जमा पड़े हैं, तो 110 के ऊपर 10% कितना होता है? 11 रुपए। अब 110 के ऊपर 10% है तो 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे? 121 रुपए। अब बात को फिर से समझो, अगर मुझे 2 साल बाद किसी से 1 रुपया लेना है तो आज कितने रुपए लूं जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए? 2 साल बाद 1 रुपया मिलना है तो फिर दोबारा से इस इक्वेशन को समझो। अगर 121 रिसीव होने हैं, 100 के ऊपर 10% ब्याज करके 110, 110 पे 11% ब्याज करके 121, तो अगर मुझे 180 रिसीव हुए हैं 2 साल बाद, तो आज मुझे कितना लगाना पड़ रहा है? 100 रुपए। और अगर मुझे 1 रुपया रिसीव होना है 2 साल बाद, तो कितने लगाऊं? 100 बटे 121 इंटू 1 मतलब 0.8264, 82 पैसा अगर मैं लगा देता हूं, या बोले 83 पैसा आज अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूं, तो 2 साल बाद वो भी 1 रुपया बन जाएगा। ऐसी ही बात आगे के लिए है। फिर 121 रुपए के ऊपर 10% होता है 12 रुपये 10 पैसा, तो ये 133 रुपए 10 पैसा हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर की बात करूं तो अगर मुझे 133 रुपए 10 पैसे रिसीव होते हैं आफ्टर 3 ईयर, तो अगर मुझे आज 100 रुपए मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर 1 रुपया मुझे मिलेगा 3 साल बाद, तो आज मुझे अगर 0.7513 मतलब 75 पैसा मिल जाता है तो आई विल बी सेटिस्फाइड। बात ये आती है कि मुझे ना सुपर प्रॉफिट के बाद ही एन्युटी मेथड लगाना पड़ता है। एन्युटी मेथड है क्या, अब इस बात को समझे। मुझे पहला रुपया जो 1 साल बाद मिलना है, तो अगर मुझे 91 पैसा मिल जाए तो आई विल बी सेटिस्फाइड। दूसरा रुपया मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद मिलना है, अगर मुझे 8264 मतलब 82 पैसा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर तीसरा रुपया जो 1 साल बाद मिलना है मुझे आज ही मिल जाए, जैसे ये भी आज मिल जाए, ये भी आज मिल जाए, तो 75 पैसे। मतलब ये तीनों मिला के अगर मुझे जितने भी बनते अगर वो मिल जाए, समझ रहे बात को, जितने भी बनते हैं वो मेरे टोटल कितने बन रहे हैं मुझे एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, इसकी जगह पे एक काम करो, सुपर प्रॉफिट ले लेते हैं और सुपर प्रॉफिट कितना है वो क्वेश्चन को ही अप्लाई करके कर देते हैं। क्वेश्चन देखो, ये नॉलेज की बात थी, अगर मैं याद करवाना चाहता ना पक्का 100%, सिर्फ मैं 5 मिनट लेता हूं दोनों क्वेश्चन पे और पूरा कर देता। बात नॉलेज लेने की है। एक बात समझे, इलस नंबर 14 पे है, 13 तो छोड़ रहा हूं, अभी 14 पे आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन के अंदर ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख रुपए, ऑलरेडी गिवन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका काम आसान हो गया। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। प्रॉफिट फॉर 17 दे रखा है 62,000, 18 का दे रखा है 59,000, 19 का दे रखा है 66,000, और कह रहा है प्रॉफिट जो 2018 का है ना उसमें क्या है कि एक एबनॉर्मल लॉस है 2,000 रुपए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साल का एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक कर दो, एबनॉर्मल लॉस आप ऐड ही तो करते हो। उसके बाद कह रहा है 2019 के प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग इनकम है, मतलब आपका एबनॉर्मल गेन है वो लेस कर दो 66,000 में से, तो आपका जो भी है उसका आप एवरेज कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 62,000। देखो मैं ये चीज नहीं समझाने वाला, मैं एन्युटी के ऊपर बात कर रहा हूं, सुपर प्रॉफिट निकालने तक का काम मेरा समझाना नहीं है। 62,000 आपका आ गया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन के अंदर 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 40,000 पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 62,000, तो सुपर प्रॉफिट है आपका 22,000। बस यहीं से मेरी अब बात स्टार्ट होती है। आपका सुपर प्रॉफिट 22,000 है, तो मैं अगर यहां पे बोलूं आपको 1 साल बाद जो 22,000 रुपए मिलने हैं, और जो दूसरे साल बाद 22,000 रुपए मिलने हैं, और जो तीसरे साल बाद 22,000 मिलने हैं, बात को समझे। आप क्या करते थे, 22,000 का 3 ईयर परचेज कर देते थे। क्वेश्चन में कह रखा है, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 ईयर एट 10% इज 2.4868, ये है, ठीक है। इस बात को समझे। मेरे को ना 3 सालों तक, मैंने आपको क्या बोला था कि जो बिजनेस मैं खरीद रहा हूं ना, जिससे उसकी मेहनत का फल मुझे अगर मैं खरीद रहा हूं तो मुझे 2-3 सालों तक मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सालों तक, मतलब मुझे 22,000 इंटू 3 सालों तक जो मिलेंगे 66,000 की कमाई
पुराने वाले की इमेज की मिलने वाली है, उसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। तो मैं क्या करता, 22,000 इंटू 3 66,000, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल आ गई। ये तो आसान काम था। लेकिन अगर इसमें एन्युटी का मसाला डाल दूं, एन्युटी का फैक्टर डाल दूं, तो उसी के ऊपर मुझे बात करनी है। कहने का मतलब क्या है, जो 22,000 पहले 22,000 मुझे फर्स्ट ईयर में मिलने हैं, ये ईयर फर्स्ट का एंड ये ईयर सेकंड का, ईयर थर्ड का, 3 सालों तक मुझे 22,000 की कमाई होने वाली है। किसके गुड इमेज के कारण, पुराने वाले ओनर के कारण। तो अगर वो 22,000 जो मुझे 1 साल बाद मिलने हैं, अगर वो मुझे आज ही मिल जाए तो मैं कितने लेके संतुष्ट होऊंगा। तो ईयर 1 में जो मुझे 22,000 मिलने हैं, ईयर 2 में जो मुझे 22,000 मिलने हैं, और ईयर 3 में जो मुझे 22,000 मिलने हैं, मैं यहां पे अगर 90 पैसा 0.9090 भी ले लूं तो आई विल बी सेटिस्फाइड। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो कमाई मुझे 1 साल बाद होनी है, अगर वो कमाई मुझे आज ही हो जाए, अगर आज ही हो जाए, तो वो कितने रुपए बनेंगे, ये बनेंगे 19,998 रुपए। इसका मैंने क्या किया है, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी है। ऐसे ही दूसरे जो हैं 0.8264, अगर जो 22,000 मुझे 2 साल बाद कमाई होनी है, अगर वो मुझे आज ही हो जाए, तो 0.8264 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 18,181 रुपए। और जो तीसरे 22,000 मिलने, अगर वो मुझे आज मिल जाए, देखो पहले 22,000 मुझे आज मिल जाए तो 19,998 रुपए ही मिल जाए तो मुझे संतुष्टि है। दूसरे 22,000 मुझे जो 2 साल बाद मिलने, अगर आज मिल जाए तो 18,181 रुपए में मुझे संतुष्टि है। और तीसरे 22,000 जो मुझे 3 साल बाद मिलने हैं, अगर वो मुझे आज ही मिल जाए तो 16,529 रुपए में मुझे संतुष्टि है। और अगर इन तीनों का टोटल कर दूं तो 54,708 रुपए आ रहा है। फ्रैक्शन के कारण डिफरेंस हो सकता है, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, 54,710 रुपए, थोड़ा फ्रैक्शन का डिफरेंस है। अब बात ये आती है, फिर जो मैंने आपको इतना कुछ समझाया कि भाई पहले मैंने 1 रुपया करके समझाया, मैंने उसकी जगह में 22,000 ले लिया, क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर यहां पे ये कहता कि 110 रुपए मुझे रिसीव होने आफ्टर 1 ईयर, तो अमाउंट इन्वेस्टेड है 100 रुपए। अगर मैं यहाँ पे 1 रुपए की जगह 22,000 लिख देता तो सीधा अमाउंट आ जाता कि भाई अगर मैं 22,000 रुपए रिसीव करना चाहता हूं 1 साल बाद, तो मुझे आज कितने मिल जाए, कितने मिलते, सीधा 19,998 आ जाता अगर 1 रुपए की जगह मैं 22,000 लिखता। फिर सेकंड वाले ईयर के लिए मैं भी यहाँ पे 22,000 लिखता तो मेरा 18,181 आ जाता। थर्ड वाले के लिए 1 की जगह मैं 22,000 लिखता तो 16,529 आ जाता। तीनों का टोटल कर लेते। बात आप समझे, मेरे कहने का मतलब क्या है, एन्युटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आप फ्यूचर में कमा रहे हैं ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसमें से ब्याज का फैक्टर हटा दो। देखो भाई, मेरे को किसी से ना अगर 2 साल बाद पैसे चाहिए ना, जो मुझे 1 लाख देगा, मुझे आज अगर वो थोड़े कम भी दे देगा ना, मार्केट का जो इंटरेस्ट हटा के, तो मुझे संतुष्टि होगी, क्योंकि वो पैसा मैं बैंक में जमा करवा के उतना ही कर लूंगा 2 साल बाद। बात को समझे। तो कहने का मतलब क्या है, ये 22,000 को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करा। मैटर ये नहीं है कि मैं 22,000 रुपए को सीधा इसके टोटल से ही मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि कॉमन 22,000 तो है ही सही। इसका टोटल कितना आ रहा है, तो ये आपका टोटल आ रहा है 2.4867 या 68 ऐसा ही कुछ आएगा। आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है ना, वो भी यही दे रखा है। थोड़ा ना फ्रैक्शन के कारण डिफरेंस हो सकता है, वैसे कुछ नहीं होगा। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे 0.4868 आएगा। हाँ, हो सकता है 67 हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है 22,000 को अगर मैं इन तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके 2.4868 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी 54,708 या 710 जो भी है, फ्रैक्शन का डिफरेंस है, इसमें मेरे को कुछ मत बोलना। तो यही तो क्वेश्चन में कर रखा है। देखो, सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद 22,000 को 2.4868 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर मैं आपको इसका रीजन ना बताऊं, सीधा को मल्टीप्लाई कर लो जी, एन्युटी है ये, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो इतना आसान काम था, मैंने अपनी हेडेक क्यों ली, मैंने सिर्फ आपको इतना कुछ समझाने के लिए ली। तो जो बच्चा ये समझता है कि भाई मेरा तो इसी से काम चल गया, क्या इतना समझना है, कौन समझा रहे हैं, क्या फायदा। सीधा सी बात है, 22,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आया है, उसको कितना दे रखा है, 1 साल की जो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है 3 सालों बाद, वो टोटल में कितनी है 2.4868। कहने का मतलब क्या है, जो 1 रुपया मेरा आज लगेगा ना, वो 3 सालों में कितना हो जाएगा। अगर मैं आज 1 रुपया लगाता हूं तो देखो सीधी सी बात है,
मेरे को यहाँ पे 1 रुपया चाहिए, मेरे को यहाँ पे 1 रुपया चाहिए, मेरे को यहाँ पे 1 रुपया चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। मतलब तीनों का अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर दूं यहाँ पे तो वो है 2.4868। मतलब मैं 22,000 को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है कि पहले 22,000 मुझे अगर मिले आज तो इतने मिलेंगे, दूसरे 22,000 मिले तो अगर मुझे इतने मिलेंगे, तीसरे 22,000 मुझे मिले तो इतने मिलेंगे, तो ये टोटल यही आएगा। तो बेटर है कि 22,000 ने इनसे तीनों से मल्टीप्लाई होना है तो सीधा इसी से मल्टीप्लाई कर दो, और क्वेश्चन में इसी से ही कर रखा है, लेकिन समझा नहीं रखा और मैंने आपको समझाया है, बस इतनी सी बात थी। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखें कि एन्युटी होता क्या है। बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल 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 सिंपल था, ठीक है। मैं एन्युटी मेथड की एक बात बता चुका हूं, अभी मेरे को एक बात और बतानी है, पहले आप इस चीज को पचा लें, अपने माइंड में डाल लें। देखो बच्चों, अब मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन करवाया है वो 14th करवाया था, और मैंने थोड़ा विद लॉजिक बताया था, मतलब मेरे हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। इसके बाद मैं आपको 13th क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें एन्युटी मेथड किसी और तरीके से डिस्कशन हुई है। देखो यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही है, और सुपर प्रॉफिट निकालना मैं आपको नहीं समझा रहा। देखो, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर 16,000, 28,000, 20,000, 32,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता रखी है 2 लाख रुपए, और रिटर्न बता रखी है सिमिलर बिजनेस में 10% जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पे है। तो सीधी सी बात है 2 लाख का 10% 20,000 रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, और एवरेज जो आपका निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए आपका क्या है एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना बता रखा है आपका 20,000 रुपए, तो 4,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है, यहां पे लॉजिक थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? देखो, आपको 4,000 रुपए की कमाई अगले 4 सालों तक होगी, ठीक है। ये जो 4,000 रुपए की कमाई होगी वो ये कह रहा है कि 4 सालों में जाके 1 रुपया बन जाए, और ये भी बीच में एडिशन तो हो, ये प्रॉफिट जो है ये तो आए ही आए, 4 सालों में 1 रुपया बन जाए। उसके लिए मुझे 5% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? 5% पर एनम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे 0.282012 लगाने पड़ेंगे, और 5% मुझे क्या मिलेगी? इसके ऊपर ब्याज मिलेगी। अब सोचने वाली बात पता है क्या है? 0.2820 का 5% जो भी होता है, उसके बाद मान लेते हैं 0.282012 का मतलब एक उसके लिए मान लेते हैं, assumption के लिए मान लेते हैं ये 30 पैसे आ जाता है। मैं ज्यादा वो नहीं करता, हालांकि अगर एग्जैक्ट भी देखूं तो ये लगभग मेरा बनेगा 29 पैसा ही बन जाएगा, मान लो 29 पैसा 50 ऐसे कुछ आ गया। अब मुझे अगला जो 5% लगाना है वो इस अमाउंट में थोड़ी ना लगाना है, ये जो 0.2812 है ये पहले साल में भी लगा है, ये अगले साल में दोबारा से लगेगा। मतलब 0.2950 मान लो आया है, मान लिया ये मैंने, ये एग्जैक्ट नहीं है, पहले ही कह रहा हूं मैं आपको। इसमें 0.282012 और ऐड होगा, और दूसरे साल 5% इन दोनों का मिला के होगा। मतलब अगर मान लो ये जो आया था इसमें मैं 282012 का 5% करता हूं, जो आएगा मान लेते हैं फिर assumption के लिए दोनों का टोटल मिला के कितना आ रहा है, मान लेते हैं 0.45 कुछ आ रहा है, जिसमें ये भी हो गया 29 और ये 49 और 5% लगभग 50 के राउंड बनेगा, 0.52 के राउंड। अब इसके ऊपर 5% नहीं लगाना, इसमें फिर एक एन्युटी ऐड करनी है 0.282012 वाली। मतलब फिर और हर बारी हमने ये पैसे लगाने हैं, 28 पैसा मुझे हर साल लगाना है, प्लस उसमें ब्याज तो लगी रही है। पहले 28 पैसे पे 5% लगेगी, फिर 28 पैसे पे 5% जो ब्याज लग गया ये वो अमाउंट तो है, प्लस 28 पैसा और लगाना है, फिर दोनों के टोटल पे 5% लगना है। फिर जो टोटल निकल के आया ब्याज ऐड करने के बाद इसका टोटल, प्लस इस पे जो ब्याज ऐड करने के बाद जो निकल के आया, फिर उसके ऊपर फिर 28 पैसा और लगाना है, फिर इन दोनों के टोटल पे फिर 5% लगानी है, फिर ऐसा ही अगले पे करना है। बात ये है तब जाके ये 1 रुपया होगा। हमें इतने लॉजिक में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? हम इस केस में क्या करेंगे, मुझे 4,000 की कमाई यहां पे है, 4,000 की कमाई यहां पे है, 4,000 की कमाई यहां पे है, 4,000 की कमाई यहां पे है। अगर मैं ये बोलूं
कि 28 पैसा आज लगाने से 4 सालों बाद, 28 पैसा आज नहीं लगाना, 28 पैसा हर साल लगाना है 4 सालों तक, और 5% ब्याज है, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 1 रुपया मिल जाएगा। बहुत सोचने वाली बात है और सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं 0.282012 हर साल लगाता हूं 1 रुपए के लिए, ठीक है, और ये हर साल आना है, तो कहने का मतलब है अगर मैं 1 रुपया लगाता हूं तो 0.282012 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आज 1 रुपया लगाता हूं और हर साल लगाता हूं 1 रुपया, हर साल लगाता हूं, ये बात भी ध्यान रखना। तो अगर मैं आज पहले साल की स्टार्टिंग में 0.282012 लगाता हूं तो मेरा कितना रुपया बनेगा? 4 सालों बाद 1 रुपया बनेगा। अगर मैं हर साल 1 रुपया लगाता हूं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो यहां पे कितना बन जाएगा? तो 1 डिवाइड बाय 0.282012 कर दो, बस ये मेरा यहां पे निकल के आ जाएगा टोटल कितना रुपया बनेगा। ये टोटल ही तो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, लास्ट क्लास मतलब लास्ट जो पॉइंट समझाया था, जहां पे 2.4868 आया था, उस लॉजिक से कंपैरिजन मत करना, लेकिन फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, वो जो 2.4868 जो आया था ना, वो वही था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि अब सीधा 4000 से किसको मल्टीप्लाई करूं, जो इसकी कैलकुलेशन करके आएगा। ये लगभग मुझे जहां तक लग रहा है 3.9 कुछ आएगा, 4000 का ऐसा ही कुछ बनेगा, या 3.5 या कुछ आएगा, तो 14,184 रुपया बन रहा है। मैंने आपको लॉजिक जो समझाना था ना, यहां पे आप उसके बराबर आने की कोशिश करो जो पिछली क्लास में 2.4868 था। अब क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर रहा है, पिछले में पता है क्या था, हम यहां पे पैसा लगा रहे थे जैसे 1 रुपया या 100 रुपया, तो वहां पे फिर ऐड करके यहां पे कुछ अमाउंट बन रहा था, यहां पे उल्टा कह रहा है, मुझे यहां पे 1 रुपया चाहिए, इसके लिए हर साल मुझे ये पैसा लगाना है, तो मुझे पहले उस सिचुएशन पे आना पड़ेगा ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं 28 पैसा लगा के 1 रुपया कमाता हूं, तो अगर 1 रुपया लगाता हूं तो मेरा टोटल कितना बनेगा? 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, उसको 4000 रुपए के सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने मेरी कोई वो तो है नहीं फॉर्मेटिंग समझानी है, मैंने मेन बात आपको एन्युटी समझानी थी, आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक्स क्वेश्चन थे, सिंपल थे एन्युटी के, कोई मुश्किल नहीं होने वाली उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अगली जो मिसलेनियस क्वेश्चंस की है।